RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। तेलंगाना की कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बस यात्रा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के प्रोग्राम को खत दी गई हैं। प्रियंका गांधी आज बस यात्रा में हिस्सा लेंगी। वो महबूबनगर जिले के 2 असेंबली हल्क़ाजात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात करेंगी और जलसे आम से खिताब होगा। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस मल्लू रवि ने बताया है कि प्रियंका गांधी से दोपहर 3 बजे देवर कदरा असेंबली हल्के में खवातीन के इजलास में शिरकत करेंगी और कांग्रेस की 6 जमानतों से वाकिफ कराएंगी। प्रियंका गांधी 4:30 बजे शाम कोल्हापुर असेंबली हल्के में प्रजा भेरी जलसे-आम को खिताब करेगी। साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और साबिक में प्रियंका गांधी का प्रोग्राम एक मरतबा मुलतवी हो चुका है। तेलंगाना के कामारेड्डी में बीआरएस पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब नायब सदरनशीन बल्दिया एलंदू प्रिया वो रुकन बल्दिया वंशी वो बीआरएस टाउन सदर गडम चंद्रशेखर बीआरएस यूथ विंग सूर्या ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज सुबह साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर के फार्म हाउस नारसिंगी में रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस सदर ने उन तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर कामारेड्डी जिले कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस की 6 गारंटी की वजह से अवाम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर साबिक वजीर ने कहा कि खानदानी पार्टी बीआरएस के बाप बेटी बेटा दामाद तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के नाम पर 5 लाख रुपए करोड़ कर्ज में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूरी बीआरएस के मुंतखब नुमाइंदे कांग्रेस में आ जाएंगे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ये कहकर कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया कि उनके पास रियासत में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कम से कम 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। चंद्रशेखर राव ने आवाम से इस पार्टी को वोट देने की भी अपील की जो अपने वादों को पूरा करती हैं। यहाँ एक इंतखाबी रैली में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन हमेशा अपने ओहदों और मुआहदों के दिलचस्पी रखते थे और उन्हें कभी भी इलाके के लोगों के मुफादात की फिक्र नहीं थी। कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि तेलंगाना कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। जिधर देखो वो वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार हैं। कोई वजीर आला बनना चाहता है तो दूसरा उसे वापस खींच लेता है। हर कोई ये दावा करके वोट मांगता है कि मुंतखब हुआ तो वजीर आला बनूंगा। सत्तूपल्ली रुकन असेंबली सौंदरा वेंकटा वेरिया और रुकन खानम साज कौंसिल वो सदर बीआरएस पार्टी जिले खम्मम ताता मधु ने मुस्तकिल कुल्लूर में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को तफसीलात बताते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व सदर बीआरएस पार्टी केसीआर 21 नवंबर को खम्मम जिले के सत्तूपल्ली असेंबली हल्के के कुल्लूर में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद जलसे से खिताब करेंगे, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली सौंदरा वेंकटा वीरिया ने कहा कि तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले असेंबली के आम इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ही इख्तिदार में आएगी। मुत्तहदा खम्मम जिले के 10 असेंबली हल्कों पर भी बीआरएस की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि तेलंगाना में केसीआर की क़यादत में बीआरएस पार्टी हैट्रिक करेंगी। पिछले 9 सालों में तेलंगाना में तमाम तबकात की जंगी खुतूत पर तरक्की हुई, जिसको कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर रही है। सत्तूपल्ली रुकन असेंबली वीरिया और ताता मधु ने आवाम से अपील की है कि 21 नवंबर को सत्तूपल्ली असेंबली हल्के और भद्राद्री कोत्तागुडेम जिले के एलंदू में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद जलसों को कामयाब करने की अपील की। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 158 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 52 नए मामले पटना से हैं। पटना के अलावा रियासत के तमाम अजला जैसे भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, मोनगीर, वैशाली डेंगू से मुतासिर हैं। रियासत में डेंगू के मरीजों की कुल तादाद 1,51,062 तक पहुंच गई है। इसमें सिर्फ पटना में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़कर 6,917 हो गई है। अक्टूबर के महीने में रियासत में डेंगू के मामले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं और अब तक डेंगू के मरीजों की तादाद
8,427 हो गई हैं। पटना में डेंगू के मामलात में इजाफे के साथ ही संगीन मरीजों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है। पटना के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 84 मरीज जेरे इलाज हैं। एम्स पटना में 26 मरीज, IGIMS में 15 मरीज, PMCH में 18 मरीज और NMCH में 25 मरीज दाखिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में डेंगू के 40 से ज्यादा मरीज दाखिल हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से जारी करदा दूसरी फहरिस्त के बाद भी टिकटों को लेकर जिले महबूबनगर में उम्मीदवारों में तजस्सुस बरकरार है। जिले महबूबनगर में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने हंगामा किया और अपनी बरहमी का इजहार किया। नाराज कायदी ने देवरा कदरा TPCC के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गौड़ को MLA का टिकट न देने को लेकर अपनी शदीद नाराजगी व गुस्से का इजहार किया और कांग्रेस के दफ्तर में एहतजाज किया और उनके साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया गया। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल की गई उबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई हैं। स्किल डेवलपमेंट केस में ACB कोर्ट की जानिब से जमानत से इनकार पर चंद्रबाबू नायडू हाई कोर्ट से रुजू हुए। उनके वकला ने अदालत को बताया कि सदर तेलुगुदेशम की सेहत के पेश नज़र उनकी जमानत मंजूर की जाए। डॉक्टर्स ने उनकी एक आंख का ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया है। अदालत ने दोनों फरीकीन की दलीलें सुनने के बाद दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया था। आज हाई कोर्ट ने उनकी उबूरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। 4 हफ्तों के लिए उन्हें अदालत से राहत हासिल हुई है। वो जायद 50 दिनों से राजमंड्री की जेल में महरूस हैं। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने कहा है कि मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद और मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। आज दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाते हुए शाह ने कहा कि हमें सरदार के ख्वाबों के हिंदुस्तान की तामीर करना है। हमें कौम को हर हाल में मुत्तहिद रखना है और मुल्क को हर मैदान में मजबूत करना है। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों ने इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की थी, लेकिन सरदार पटेल ने उससे टूटने नहीं दिया। जब अंग्रेज मुल्क छोड़कर चले गए तो हम 550 से ज्यादा शाही रियासतों में तकसीम हो चुके थे, लेकिन चंद ही दिनों में सरदार पटेल ने इन शाही रियासतों को मुत्तहिद करके मादरी हिंद का खूबसूरत नक्शा बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमित शाह ने दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रेस में हिस्सा लेने वाले शुरा से कौमी इत्तेहाद का हलफ भी लिया है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो 2 नवंबर को समाअत के लिए पेश हों। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। केस की 6 से 8 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे की समाअत में ताखीर होती है तो सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बसीरत न्यूज डेस्क। गजा की पट्टी में जमीनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने वाली काबिज इसराइली फौज को मैदान जंग में फलस्तीनी मुजाहिदीन की शदीद मज़ाहमत का सामना है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अल-क़िसाम मुजाहिदीन ने काबिज फौज के एक काफिले को अलियासैन रॉकेटों और तोप खाने से गोलाबारी का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दुश्मन फौज के 6 टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह हो गईं। इस्लामी तहरीक मुजाहिमत हमास के अस्करी विंग अल-अक़साम ब्रिगेडियर ने निस्फ शब के बाद गजा में 2
महवरों से हमला आवर और काबिज अफवाज का मुकाबला करने के लिए अल यासीन 105 रॉकेटों से सह्यूनी गासिब दुश्मन के कई टैंकों और फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। अल-क़िसाम ब्रिगेडियर्स ने एक फौजी रिपोर्ट में कहा है कि उसके मुजाहिदीन ने जुनूबी गजा के मैसूर में घुसने वाली दुश्मन की फौजों का मुकाबला किया। मशीन गनों से उनके साथ झड़पें हुई और 4 गाड़ियों को अल यासीन 105 गोलों और धमाका खेज आलात से निशाना बनाया गया। उसने एक और रिपोर्ट में मजीद कहा कि उसके मुजाहिदीन ने शुमाल मगरबी गजा के महूर में 2 सह्यूनी टैंकों और एक बुलडोज़र को 2 अल यासीन 105 गोलों से निशाना बनाया। कल शाम अल-क़िसाम ब्रिगेडियर्स ने ऐलान किया कि वो शुमाल मगरबी गजा में घुसने वाली काबिज अफवाज के साथ मुसल्लह तसादुम में मसरूफ़ हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेडियर्स ने मुकामी वक्त के मुताबिक 6:06 पर एक मुख्तसर बयान में कहा कि इसके जंगजू गजा के शुमाल मगरिब में काबिज अफवाज के साथ मशीन गनों और अल यासीन 105 गोलों से मुसल्लह झड़पों में मसरूफ़ हैं। मुकामी वक्त के मुताबिक 4:45 पर अल-क़िसाम ब्रिगेडियर्स ने इत्तला दी कि उन्होंने बैतुल अहिया गजा की पट्टी के शुमाल मगरिब में घुसने वाली काबिज गाड़ियों पर मोर्टर गोलों से बमबारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके मुजाहिदीन ने बैतुल अहिया के शुमाल मगरिब में घुसने वाली काबिज अफवाज को हैरान कर दिया और स्नाइपर हथियारों के साथ अल यासीन 105 के गोलों और मशीन गनों से उन पर हमला कर दिया। काबिज दुश्मन के टैंकों ने गजा शहर के जुनूब मशरिक में सलाउद्दीन सड़क को उखाड़ दिया। अल-क़िसाम ब्रिगेडियर्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने मशरिकी गजा की पट्टी में अज़-ज़ैतून के पड़ोस में घुसने वाले इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। अल-क़िसाम ने एक बयान में कहा कि अल-क़िसाम ब्रिगेडियर्स ने अज़-ज़ैतून मोहल्ले के मशरिक में घुसने वाली सह्यूनी फौजियों के ग्रुप को अल यासीन 105 गोले से निशाना बनाया। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।